हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 22 अगस्त के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। दोस्तों, तीनों शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर का कुल मिलाकर 135 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से सारे के सारे प्रश्न हमें मिल चुके हैं। तो सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, 100% सही उत्तर के साथ सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बताना चाहता हूँ, अगर इधर उधर से घूमते घामते भटकते हुए अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर सबसे पहले क्लिक कर लीजिए। फिर बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। आज फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यह एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, कह रहा है इसमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो उसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें से त्रिपिटक क्या है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा है भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। भारत में जीएसटी टैक्स की शुरुआत कब की गई थी। यह 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत किया गया था। दोस्तों, जीएसटी से अगर आगे के शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म पूछ दे तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को भारत में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है, तो यह महाधिवक्ता देता है। कौन देता है, तो यह महाधिवक्ता देता है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के अंतर्गत आता है, यह 165 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं, तो यह कितने हैं, तो 29 है। कितने हैं, तो 29 है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच के शक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता है, तो वह संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह संघवाद कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। प्रश्न पूछा गया था, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है, तो यह झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी रोजगार किस योजना के तहत दी जाती है, तो यह मनरेगा रोजगार योजना के तहत 100 दिनों की गारंटी रोजगार योजना दी जाती है। तो राइट आंसर मनरेगा हो जाएगा। 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन सा खेल का आयोजन हुआ था। दोस्तों, इसका ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मेघालय के गारो जनजाति द्वारा कौन सा फेस्टिवल महोत्सव मनाया जाता है। मेघालय की जो एक जनजाति है गारो जनजाति, उसके द्वारा कौन सा महोत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, तो यह वांगला महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, तो वांगला महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, जो बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, बायो से प्रश्न पूछा गया है, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में जो है अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो वह कितना होता है, तो 22 जोड़े में 22 होता है। अगर संख्या पूछ ले कितना होता है, तो यह कितना हो जाएगा, 44। कितना संख्या होता है, 22 जोड़े 44 संख्या होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज को किसने संभाला, तो यह केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। किसने संभाला, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यह फिजिक्स से प्रश्न पूछा है, अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा एक आकार का यानी कि समान आकार का इमेज बनता है, तो कहाँ रखा जाता है, तो सेंटर और कर्वेचर पर रखते हैं तो वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अगर अल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या मिलेगा। अल्कोहल अगर NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन गैस मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा है, ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। शराब बनाने में इसका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मेटल अगर पानी के साथ रिएक्शन करती है तो क्या मिलता है। मेटल, कोई भी मेटल है अगर पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो वह बेस क्षार बनाएगा। क्या करता है, तो वह क्षार बनाता है, क्षार का निर्माण करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अल्कली मेटल क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं। अल्कली मेटल क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं, तो वह फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रूरल रीजनल बैंक RRB ग्रामीण बैंक, जिसे रूरल रीजनल बैंक ग्रामीण बैंक
आरआरबी एक्ट का कब लागू हुआ, तो यह 1976 में लागू किया गया। ग्रामीण बैंक एक्ट कब लागू किया गया, तो वह 1976 में इसे लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रेजिस्टेंस जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं किस पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन था टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन था लेंथ, तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और चौथा था करंट फ्लो। तो यह करंट फ्लो पर डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, एरिया क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है, लेकिन करंट के फ्लो पर यह निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूलैंड के एक्टिव न्यूलैंड ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल में पहला और अंतिम एलिमेंट कौन सा है। न्यूलैंड जो ऑक्टेव का नियम दिया था पीरियोडिक टेबल में, उसमें पहला और अंतिम एलिमेंट कौन था, तो पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन और अंतिम एलिमेंट था थोरियम। पहला हाइड्रोजन और अंतिम एलिमेंट थोरियम था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पराक्रम किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो होता है वह किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो वह सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में इसे ज़रूर टाइप कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है। बच्चों के लिए अलग से बजट का प्रावधान किस राज्य ने किया है, तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। कौन किया है, तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2 लेंस की पावर अगर -3 डायोप्टर और 5 डायोप्टर हो तो फोकल लेंथ कितना होगा। 2 लेंस की पावर -3, एक पहला का था -3 और दूसरा का 5 डायोप्टर था, तो फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा, तो -3 या +5 तो कितना हो जाएगा 2। तो पावर बराबर क्या होता है 1/फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालना था, इधर ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 1/p बराबर 1/2। ये कितना है, पावर का मान 2 है। अगर इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। दोस्तों ये मीटर में मान आया है, लेकिन आपके एग्जाम में सेंटीमीटर में मान पूछ रहा था। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, 100 से ऊपर में क्या करना है, भाग दे देना है। 100 से भाग तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर कितना है, तो 20 cm है, तो फोकल लेंथ कितना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का मान दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ का बराबर फार्मूला होता है F बराबर R/2। आर का मान कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर बाय 2 कितना हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आपका 10 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, स्लाइडेन तथा सयान की कोशिका विज्ञान की जो किताब है उसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है। स्लाइडेन वैज्ञानिक जो थे और उनका शिष्य था सयान, उनकी एक विज्ञान की किताब है, उसमें किसका वर्णन नहीं किया है। तो ऑप्शन दिया हुआ था पादप, जंतु, कवक और विषाणु। तो इसमें पादप, जंतु और कवक का वर्णन है, लेकिन विषाणु का वर्णन नहीं किया गया है। उस किताब में विषाणु का वर्णन नहीं किया गया है, तो आपका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य पौधे में पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करता है, तो मदद करता है। फ्लोएम एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्व को क्या करता है, तो लेकर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया के तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग ब्लेड्स यानी ध्वजवाहक कौन थे या थी, तो वह कौन थे, तो यह PV सिंधु थे। ध्वजवाहक कौन थे कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया की तरफ से, तो वह PV सिंधु थी। कौन थी, तो PV सिंधु थे। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम से प्रश्न पूछना चालू कर दिया है। आप लोग कॉमनवेल्थ गेम पूरी तरह से अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा, आगे एक शिफ्ट में 100% पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सेंट थॉमस बेसिलिका जो चर्च है वह कहाँ पर स्थित है। सेंट थॉमस जो बेसिलिका चर्च है वह कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में स्थित है। सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, करंट से प्रश्न पूछा गया, 2022 क्रिकेट अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में किसे हराया। 2022 क्रिकेट अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल में किसको हराया, तो वह इंग्लैंड को हराया। किसे हराया भारत ने, तो वह इंग्लैंड को फाइनल में मैच में हराया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डैम के संरक्षण के समय क्या चीज़ का देखे जाती है। संरक्षण के समय क्या चीज़ देखे जाती है, तो वह क्या है, ऑप्शन था इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, पर्यावरण और सामाजिक तत्व। तो क्या है, तो साइकोलॉजिकल तत्व को नहीं ध्यान में रखा जाता है, इसके संरक्षण में इसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल,
पर्यावरण और सामाजिक तत्व को ध्यान में रखा जाता है। तो साइकोलॉजिकल इसे संरक्षण के समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 15वें वित्त आयोग या जैसे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो वह कौन है, तो एन.के. सिंह है। कौन है, तो एन.के. सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों पॉलिटी से प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी। मौलिक कर्तव्य जो है किसकी अनुशंसा पर लाई गई थी, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर क्या हुआ था, तो लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था किस पार्ट में है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वह भाग 9 में है। कितने में है, भाग 9 में। दोस्तों आप लोग को कमेंट करना है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह भू आकृति विज्ञान से क्या है, तो संबंधित है। द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता है। द्विसंचरण डबल सर्कुलेशन किसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें से मछली ऑप्शन में भी था। तो मछली में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन द्विसंचरण नहीं होता है। तो मछली में द्विसंचरण नहीं होता है। दोस्तों पीएच वैल्यू दिया हुआ था 7, 2, 9, 11 दिया हुआ था, जिसमें से पूछा गया था H+ आयन बढ़ते क्रम में सजाइए, यानी कि एसिड को बढ़ते क्रम में सजाना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, हाई लेवल का प्रश्न इसे कहा जाए, क्योंकि आपको पता होगा एसिड को 7 पर न्यूट्रल होता है, इधर क्या होता है, बेस होता है, इधर क्या होता है, तो एसिड होता है। इधर जैसे ही बढ़िएगा तो एसिड का मात्रा बढ़ता है, इधर जाइएगा तो बेस का मात्रा बढ़ता है। तो पहला क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में क्या करना है, एसिड को सजाना है। तो इधर जितना जाएंगे तो एसिड की मात्रा कम होते जाएगा, इधर जाएंगे तो इतना बढ़ते हुए जाएगा। तो एसिड का मात्रा कितना है, पहले हो जाएगा बढ़ते क्रम 11, फिर 9, फिर 7 और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सजाना था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अवरोही क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था। कौन कौन सा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन इनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था। फ्लोरीन की संख्या कितना होता है, क्रमांक संख्या 9 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, तो 14 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं दोस्तों, जैसे फ्लोरीन का 9 है तो 2 और 7 में इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और 6 में तोड़ते हैं। फिर सिलिकॉन का 2, 8, 4 में तोड़ते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग घटते ऑर्डर में घटते ऑर्डर में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो 7, 6 फिर 4 हो जाएगा। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन हो जाएगा। इस तरह से आप लोग टिक लगाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था एल्युमिनियम, कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन इनमें से सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होता है, किसमें सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वह फ्लोरीन में होता है। कितना है, तो इसमें 7 होता है। किसमें 7 होता है। एल्युमिनियम की संख्या कितना है, एल्युमिनियम की क्रमांक संख्या 13, इलेक्ट्रॉन का कार्बन का 6, फ्लोरीन का 9 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। आप इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। आयरन की लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, ऑप्शन था गुड़, चावल, दूध, आटा। तो गुड़ में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाया जाता है। तो गुड़ आप लोगों ने नए सही टिक लगाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था डायरेक्शन ऑफ करेंट किस रूल से पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ करेंट किस रूल से पता चलता है, तो यह फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से पता चलता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के रूल से यह क्या होता है, तो पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है। इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट कैसा होता है, तो वह क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिस्टेंस होता है। उसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिस्टेंस होता है। तो आप लोगों ने हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिस्टेंस को टिक लगाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच रहता है। ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसके बीच रहता है, तो यह इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे के बीच रहता है। यह किसके बीच रहता है, तो यह इंसिडेंस रे या और इमरजेंस रे के बीच क्या होता है, तो ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन इसके बीच रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव जो होता है, फेस्टिवल होता है, वह किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। दोस्तों कई लोग इसे उत्तराखंड भी लगाए, उत्तराखंड भी ऑप्शन में था, तो कई लोग उत्तराखंड लगा करके आए हैं, जो उनका आंसर गलत हो जाएगा। जो लद्दाख लगाए हैं उनका
क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के अपर्दन के लिए कौन सी क्रिया होती है? पृथ्वी के अपर्दन के लिए कौन सी क्रिया होती है? तो ये ऑप्शन था सॉलिडिफिकेशन, इरप्शन, जर्मिनेशन। तो क्या हो जाएगा, इरप्शन क्या हो जाएगा, पृथ्वी के अपर्दन के लिए क्रिया के लिए अपर्दन की क्रिया होता है, कौन सा होता है? तो यह इरप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कौन सा कथन सही है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वह क्या है, इलेक्ट्रिक ग्लास, इलेक्ट्रिक गैस, तापीय लैंप और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? तो यह सही नहीं है, जिसमें से इलेक्ट्रिक गैस, तापीय लैंप क्या है? तो यह सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है? किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, वह किस पे डिपेंड करता है? तो यह लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर पर वह क्या करता है? तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्लास्टिक बैग की जगह क्या यूज करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है? प्लास्टिक बैग के जगह कौन सा बैग यूज करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? तो वह अच्छा है। तो रबर बैग ऑप्शन में था, पेपर बैग या कांच का बैग। तो क्या हो जाएगा, पेपर बैग जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है? प्लास्टिक के जगह अच्छा होता है, तो इसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl को रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? तो MgCl प्लस H2O बनेगा। इनमें से क्या सही है? इनमें से यह रिएक्शन दिया हुआ था, पूछा था इनमें से क्या सही है? तो पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तीसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा था न्यूट्रलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि बेस प्लस एसिड को अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? बेस प्लस एसिड को मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसीलिए इसका न्यूट्रलाइजेशन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हिमालय के पर्वत पर एक औषधि पौधा पाया जाता है जो दर्द में क्या होता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है। हिमालय पर्वत जो है उस पर एक औषधि पाया जाता है जो दर्द के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। वह कौन सा पौधा है? वह उसके बारे में पूछा हुआ था। ऑप्शन में था धतूरा, ब्रह्मकमल या पैरेथियम। तो यह क्या हो जाएगा? ब्रह्मकमल जो है दर्द में एंटीसेप्टिक का काम करता है, जो हिमालय के पर्वत पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, टोटल क्लासिकल लैंग्वेज भारत में कितना है? टोटल क्लासिकल लैंग्वेज जो है भारत में वह कितनी संख्या है? तो उसकी संख्या कितना है? तो वह 6 है। भारत में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितना है? तो 6 है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इंदिरा गांधी के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो यह 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी हुई थी तो उसके समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1969 ईस्वी में इसका 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चौरा चोरी कांड कब हुआ था? चौरा चोरी कांड कब हुआ था? तो यह 4 अप्रैल 1932 को चौरा चोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वह किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह किससे है? तो यह 40 से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, मार्च 2022 तक भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मार्च 2022 तक भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह NV रमन्नाथ है। कौन थे? तो वह NV रमन्नाथ थे। दोस्तों 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह उदय यूयू ललित बने हैं। उदय यूयू ललित बने हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, आगे की शिफ्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अटल पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? अटल पेंशन जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है उसमें वह लाभ प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष का होना चाहिए? तो कम से कम आपको 60 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद ही अटल पेंशन योजना के लाभ आप लोग ले सकते हैं। इसमें कितना राशि दिया जाता है? तो इसमें 1000 से 5000 तक की राशि पर महीना दिया जाता है। 1000 से 5000 तक के राशि पर मंथली दिया जाता है। चलिए दोस्तों, तीनों शिफ्ट का और भी प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो यह बांग्ली और त्रिपुरी भाषा जिसे कोंक बोरोक राजभाषा इसका मुख्य भाषा है। किसका? तो त्रिपुरा का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ईसाई धर्म का ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबल है। क्या है? तो बाइबल है। मुस्लिम धर्म का कौन सा धर्म ग्रंथ है? मुस्लिम का कौन सा है? तो वह है कुरान है। मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कुरान है। दोस्तों आप लोग कमेंट करना है कि
हिंदू का धर्म ग्रंथ कौन सा है? आप लोग जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3। इसे सोडा ऐश या धोवन सोडा भी कहते हैं, सोडा ऐश या धोवन सोडा भी कहते हैं। तो आप लोग ये आज के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट का ये प्रश्न था। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों हमारे चैनल पर आज के 22 अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।